Okay, we have studied the formula of partial correlation and partial regression. Now, formula for multiple correlation. Please check the formula in the material. Multiple correlation R 1.23. R 1.23. Any formula? શું છે ફોર્મ્યુલા બનાવતા શીખો. R 1.23 ને આપણે R x1 x1 ડેશ આ રીતે પણ ઓળખાય. એટલે x1 છે એને બે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ ઇમ્પેક્ટ કરે છે. કયો? x2 and x3. ફોર્મ્યુલા કઈ રીતે બનાવવાની? ફર્સ્ટ છે R12 સ્ક્વેર. તો હું અહીંયા ફોર્મ્યુલા લખું છું. મલ્ટિપલ કોરિલેશન હોય તો કેપિટલ આર યુઝ કરીશું આપણે. તો R 1.23 is equal to, first of all we need to do the under root. Formula is R, ધ્યાનથી જોજો, R12 સ્ક્વેર 1.23 છે તો 12 સ્ક્વેર प्लस देन क्या आएगा बोलो? यस, R13 स्क्वायर 1213 माइनस 2, तीनों तीन आ जाएंगे. R12 इंटू R13 इंटू R23. क्लियर? अपॉन 1 माइनस क्या बचा था? 12 आ गया, 13 आ गया, क्या बचा? 23 बचा ना. 1 माइनस R23 स्क्वायर. क्लियर? उसी तरह से R 1 पॉइंट हो गया, R 2.13. चलो उसकी फॉर्मूला आप खुद बनाओ. पहले क्या लिखूंगा मैं? R21 स्क्वायर. 21 को हम 12 भी बोल सकते हैं. 21 इज इक्वल टू 12 प्लस R23 स्क्वायर माइनस ऊपर वाला तो वही रहेगा 2 R12 इंटू R13 इंटू R23 अपॉन 1 माइनस R नहीं, क्या बचा था? 13 स्क्वायर. क्लियर? और तीसरा क्या आ सकता है? R 3.12. मीन्स ऐसे जब आप कोरिलेशन ढूंढते हो तो जो पहला डिजिट लिखते हैं हम वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और बाकी दो इंडिपेंडेंट. लाइकवाइज R 1.23 में 1 क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट. एंड 2 and 3 यहाँ पे R2 क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट. एंड 1 and 3 यहाँ पे 3 क्या हो गया? 1 and 2. चलो इसकी फॉर्मूला क्या होगी? सबसे पहले R13 स्क्वायर प्लस R23 स्क्वायर माइनस 2 R12 R13 R23 अपॉन 1 माइनस R12 स्क्वायर. क्लियर? फॉर्मूला आ गई. ओके, लिखी फॉर्मूला बराबर. अभी लिखने की जरूरत नहीं है, सम में हम लिखेंगे प्रैक्टिस करने में. चलो इसकी प्रॉपर्टीज तो वैसी रहेगी. इस कोरिलेशन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी. R 1.23 is greater than R12
R1.23 is greater than R13 मीन्स दो चीजों के कोरिलेशन से ज्यादा तीन चीजों का कोरिलेशन ज्यादा ही रहेगा. If R1.23 0 तो R12 0 and R13 भी 0. R1.23 is equal to R1.32. If multiple correlation coefficient are 0, then the variable are not linearly related. Closer to 1 multiple correlation indicate better linear relationship. जैसे जैसे correlation near to 1 होता है वहां पे ज्यादा लीनियर रिलेशनशिप है, हम ऐसा कह सकते हैं. चलो बड़े सम को छोड़ के सबसे पहले हम छोटे सम करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो. On the basis of observation made on 35 cotton plants, कितने कॉटन प्लांट्स है? तो नंबर ऑफ प्लांट इज इक्वल टू n लिख के रखो मटेरियल में. On the basis of observation made on 35 cotton plants, तो n is equal to 35. The total correlation of yield of cotton x1, number of log, that is a seed value x2, and height x3 are found to be 0.863, 0.648 અને 0.709. Determine the multiple correlation, partial correlation and interpret it. चलो मल्टीपल कोरिलेशन ढूंढना है, पार्शियल कोरिलेशन ढूंढना है एंड इंटरप्रेट करना है. चलो मुझे डिटेल दिखाओ. क्वेश्चन नंबर 2. चलो n इज इक्वल टू क्या है? 35. चलो यील्ड ऑफ कॉटन, यील्ड को मैंने क्या बताया? x1. चलो सीड को मैंने क्या बताया? x2. और हाइट को क्या बताया? x3. अब मुझे R12 क्या दिया है? 0.863. R13 0.648 and R23 0.709. Determine the multiple correlation. चलो अब जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? यील्ड. आउटपुट इंडिपेंडेंट होगा ना. जो सीड की क्वालिटी है और सीड की जो हाइट है वो दोनों क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट. तो सीड की क्वालिटी एंड हाइट, एक मिनट, यील्ड डिपेंडेंट रहेगा. हाँ बाकी दो इंडिपेंडेंट, मैंने गलत बोला. यील्ड क्या रहेगा? डिपेंडेंट. आपने सीड कौन से यूज किए हैं और सीड की क्वालिटी मीन्स उसकी हाइट क्या है वो इंडिपेंडेंट हुआ ना. આપણે બિયા તો આપણે બજારમાંથી લઈને વાવીએ ને પછી પ્રોડક્શન થાય. તો यहाँ पे मल्टीपल कोरिलेशन,
क्या आएगा? R1.23। क्यों? क्योंकि x1 डिपेंडेंट वेरिएबल है, x2 एंड x3 वो क्या है? तो मल्टीपल कोरिलेशन क्या होगा? R1.23। क्लियर? चलो, अब यहाँ पे R1.23 की फॉर्मूला मेरे साथ ही लिखो। R1.23 इज इक्वल टू, सबसे पहले अंडर रूट R12 का स्क्वायर प्लस R13 का स्क्वायर माइनस 2 R12 R13 R23 अपॉन 1 माइनस R23 का स्क्वायर। સર પેલો ક્લાસ ખુલ્લો જ છે, કદાચ એમાં મારી ચાવી લટકતી હશે। હા, चलो, R12 का स्क्वायर, R12 कितना है? 0.863। तो यहाँ पे 0.863 का स्क्वायर प्लस R13 कितना है? 0.648 उसका स्क्वायर माइनस 2 R12 0.863 R13 0.648 एंड R23 कितना है? 0.709 अपॉन 1 माइनस R23 का स्क्वायर 0.709 का स्क्वायर। चलो, सबसे पहले अमाउंट ढूंढ लेते हैं। 0.863 का स्क्वायर करो, 0.648 का स्क्वायर करो, 4 डिजिट ले लो, 7447 चल से 7447 0.4199। 4 डिजिट लोगे तो पॉइंट एडजस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। माइनस ये चारों का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 0.863 इंटू 0.648 इंटू 0.709। 0.8835 1 माइनस 0.709 का स्क्वायर, तो 0.709 का स्क्वायर करो, कहाँ पे? ये 8835 नहीं आ रहा, तो કોણે કર્યું? સારું, વાંધો નહીં, ધ્યાનથી કરો ખાલી। કેટલા આવે છે? 7929। चलो, अब न्यूमरेटर को सोल्व करो। 0.7447 प्लस ये माइनस ये,
क्या आ रहा है ऊपर? 0.3717 और यहाँ पे माइनस करके 0.49 डिवाइड करो। उसका अंडर रूट निकालो। 0.86 बराबर। तो ये आपका क्या हो गया? मल्टीपल कोरिलेशन। पता चला? चलो उसके बाद मुझे क्या ढूंढना है? पार्शियल कोरिलेशन। बट उससे पहले एक प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा फाइंड R2.13। चलो ये गिन के दो। नाउ प्लीज चेक योर आंसर। R2.13 formula is R12 square plus R23 square minus 2 R12 R13 R23 upon 1 minus R13 square. Now what is R12? 0.863 square plus R23 709 square minus 2 into R12 into R13 684 into R23 upon 1 minus R13 square 0.684 square 648 છે. Now 0.863 square 0.7745 plus 0.709 square 0.5027 तीनों का मल्टीप्लीकेशन 0.7930 अपॉन 1 माइनस 0.648 का स्क्वायर 4199। चलो उसके बाद ये ऊपर का पूरा सॉल्यूशन करो फर्क 0. हजी 1 माइनस करवानु बाकी ने। चलो न्यूमरेटर का आंसर क्या आता है? 45 और डिनोमिनेटर का 0.5 डिवाइड करके अंडर रूट निकालो। अंडर रूट निकालने के बाद 0.8853। अब यहाँ पे हमने देखा कि कोरिलेशन का आंसर कैसा आ रहा है? नियर टू 1 आ रहा है। सो R1.23 इज नियर टू 1। तो हम क्या कह सकते हैं? ऑब्जर्वेशन आर
लिनियरली कोरिलेटेड, लिनियरली कोरिलेटेड। अगर आंसर नियर टू 1 आ रहा है तो ऑब्जर्वेशंस आर लिनियरली कोरिलेटेड। वो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा। हाँ चले। पॉइंट के बाद 4 डिजिट रखोगे तो कोई राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। चाल से चलो, ये पता चला मल्टीपल कोरिलेशन आ गया। अब उसके बाद इसमें क्या ढूंढना है आपको? पार्शियल कोरिलेशन। अब पार्शियल कोरिलेशन पहला कौन सा ढूंढना है? पार्शियल होगा तो स्मॉल आर ही रहेगा। R12.3। अब R12.3 का मीनिंग क्या होगा? हम ढूंढ रहे कोरिलेशन बिटवीन x1 एंड x2 कीपिंग x3 कांस्टेंट। R12 है तो कोरिलेशन किसका हुआ? x1 और x2 का। और किसको कांस्टेंट एज्यूम किया? 3 को, दैट इज x3 को। 1 2 है तो x1 एंड x2 का रिलेशन हुआ। 3 बाजू में है तो 3 को हमने कांस्टेंट रख दिया। अब इसकी फॉर्मूला तो मैंने लिखा ही थी। सो R12.3 सो R12.3 की फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले R12 लिख लोगे हम। चलो कैसे लिखा है फॉर्मूला? R12.3 मेरे साथ लिखो। सबसे पहले R12। अब 1 2 तो हमने लिख लिया, जो पहले था वो तो बाकी रहा, वो माइनस कर दो। R13 एंड R23 क्लियर। अपॉन अंडर रूट 1 - ये दोनों को माइनस कर देने का, R13 स्क्वायर। और दूसरे रूट में 1 - R23 स्क्वायर। स्क्वायर अंदर है, बाहर नहीं है। चलो वैल्यू रिप्लेस कर दो। R12 कितना था? 0.863। R13 कितना है? 0.648। एंड R23 अपॉन अंडर रूट 1 - R13 स्क्वायर कितना है? 0.648 का स्क्वायर। दूसरे अंडर रूट में 1 - 0.709 का स्क्वायर। ये दोनों को ही माइनस करना है आपको, इन दोनों के स्क्वायर को ही। क्लियर? 0.863
दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0.4594। पहले 0.648 का स्क्वायर करो, तो 1 माइनस 0.4199 ऐसा होगा। यहां पे 709 का स्क्वायर करो, न्यूमरेटर क्या आएगा? बोलो। 0.863 माइनस 0.4594, 0.4036। अब यहां पे 1 माइनस 0.4199, 1 माइनस 0.5027, 49, 0.4036। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और बाद में अंडर रूट निकालो। दोनों का पहले अंडर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और बाद में अंडर रूट का बटन दबा दो। So R12.3 will be 7514। तो इंटरप्रिटेशन में तो नियर टू 1 आया, तो हम क्या लिखेंगे? लीनियरली कोरिलेटेड। पता चला? तो आपको खुद क्या ढूंढना है इसमें, और एक चीज है R13.2। चलो, इसकी फॉर्मूला क्या होगी? सबसे पहले ऊपर क्या आएगा बोलो, जो लिखा है वो क्या था? R13 माइनस क्या होगा? R12 एंड R23 अपॉन अंडर रूट। पहले अंडर रूट में 1 माइनस R12 का स्क्वायर, और दूसरे अंडर रूट में 1 माइनस R23 का स्क्वायर। पता चला? पहले हमने ये लिख लिया R13 बराबर। उसके बाद मैंने क्या किया? R12 एंड R32 को मैं 23 भी बोल सकता हूं। और ये दो जो जो चीज है वो नीचे डिनोमिनेटर में 1 में से स्क्वायर करके माइनस करना है। दैट इज 1 माइनस R12 स्क्वायर एंड 1 माइनस R23 स्क्वायर, वो भी अंडर रूट के अंदर। क्लियर? फटाफट कंप्लीट करो चलो ये। इन क्वेश्चन नंबर 4 R12 इज इक्वल टू 0.8, R13 is equal to 0.4, R23 is equal to 0.56. Now you need to calculate R12.3, R13.2 and R23.1. ચલો આ ત્રણ વસ્તુ ગણીને આપો.